हेलो डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। एक सवाल यही आ रहा है, जिस तरीके से नीट का एग्जाम हुआ है, नीट पीजी का एग्जाम हुआ है, उसके बाद आपने कट ऑफ का एनालिसिस कर रहे हैं, हम सारी चीजें समझने का कोशिश कर रहे हैं, या फिर हो सकता है हम अपने फाइनल ईयर ऑफ एमबीबीएस में। और अब हमारा यही सवाल है कि अगर नीट पीजी हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव हमारे पास आ सकता है? क्या कोई ऑल्टरनेटिव है जिसे हम फोकस कर सकते हैं, जिससे हमारा जो करियर ग्रोथ है वो बना का बना रहे और हमें ज्यादा चैलेंजेस फेस ना करने पड़े? क्योंकि देखिए, नीट का एग्जाम निकालना अगर मैं बात करूं 2025 में कितना डिफिकल्ट हो गया है स्टूडेंट्स के लिए, तो शायद ये चीज आपको पता होगी। फिर पीजी में जिस तरीके से सिनेरियो हो रहा है, नंबर ऑफ सीट्स कम है, बजट जिस तरीके से एक्सपोनेंशियली हाई जाता है, तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अगेन वहीं पे क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि क्या हमें एक ऑल्टरनेटिव रास्ता देखना चाहिए। तो चलिए हम समझते हैं उस पैरामीटर को और फोकस करते हैं कि क्या ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं। अब देखिए, ऑब्वियसली चीज है, नीट पीजी की अगर मैं बात करूं तो नीट पीजी में स्टूडेंट्स दो तरीके से मार खाते हैं। सबसे पहली मार जो आती है वो है कि नंबर ऑफ सीट्स कम है। अब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने सीट्स को इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है कि हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो है उसको कवर अप कर सके, कवर किया जा सके, उन्हें भी सीट्स मिल सके, जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट जो टॉपर होते हैं, शायद अगर उनका कट ऑफ नहीं आता तो उन्हें वो सीट छोड़नी पड़ती है या दूसरी ब्रांच की तरफ बढ़ना पड़ता है। फिर दूसरी तरीके से जब मार पड़ती है वो ये है कि पहले यूजी का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, फिर हम पीजी की बात करें तो पीजी में जो ब्रांचेस हैं उनका खर्चा इतना ज्यादा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि शायद हमने गलत करियर ही चूज कर लिया है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक तरीके से मनी हंग्री ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा जब हम फीड करेंगे तब जाके हमें हमारा करियर मिलेगा। तो ये एक सिचुएशन है। तो अब इसके ऑल्टरनेटिव क्या है? अब देखिए, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका रैंक काफी अच्छा आया हुआ है, जिनका रैंक काफी अच्छा आया हुआ है, लेकिन आप ऑप्शन देख रहे हैं कि यार मुझे शायद इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो शायद मैं यहां पे सेटल नहीं हो पाऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास ऑप्शन आता है यूएसएमएलई का, यूकेएमएलई का। अब ये ऑप्शन अगर आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए हैं तो मेरे हिसाब से आपको एक्सप्लोर कर लेने चाहिए। सॉरी, यूकेएमएलई हो गया, इसको कभी मतलब लैब भी बोल सकते हैं हम। फिर ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम होता है, ऑस्ट्रेलिया में एग्जाम होता है, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल का जो एग्जाम होता है वो आप अपीयर कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक जर्नी होती है जहां पे आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जाते हैं। अब काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे कि इटली हुआ, जर्मनी हुआ, ये भी ऐसी कंट्रीज है जहां पे जाके आप अपना परस्यू कर सकते हैं पीजी। थोड़ा सा जो क्राइटेरिया है वो इतना हाई नहीं रहता जिस तरीके से इंडिया में आपको रैंकिंग का फैक्टर दिख जाएगा, लेकिन हाँ, करियर वाइज अगर बात करें तो आपका करियर बन जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बात करूं, पीजी जब पीजी का टाइम आता है तो वो डॉक्टर तो बन ही चुके हैं। अब सवाल ये है कि हमें अपना करियर जो ग्रो करना है वो आप यूरोप या यूएस या दूसरी कंट्रीज में जाके ग्रो कर सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स मिडिल ईस्ट भी जाने का सोचते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में भी करियर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, तो आप वहां से भी अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज कर सकते हैं। वहां के लोकल एग्जामिनेशन निकाल के आप अपना करियर को ग्रो जरूर कर सकते हैं। स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स की बात करूं तो आपके पास ज्यादा चैलेंजेस फेस करने को नहीं मिलते। आपको लोकल एग्जाम निकालना पड़ता है और उन लोकल एग्जाम के बेसिस पे आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है, जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास जो बोलते हैं कि हम स्टूडियस तो हैं लेकिन हमारे पास बजटिंग का इशू आ रहा है। क्योंकि देखिए, आपका मान लीजिए अगर 10,000 रैंक है, अब आपने कहा 10,000 की रैंक में मुझे रेडियो लेना है, गवर्नमेंट में मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे मेरी स्टेट में नहीं मिल रहा, मैं अगर प्राइवेट की तरफ जाता हूं तो प्राइवेट में बजट काफी ज्यादा जा रहा है जो मेरे रीच से थोड़ा सा बाहर है। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो अब आपको करियर ऑप्शन देखने पड़ेंगे। लेकिन हो सकता है कि ऐसे स्टूडेंट्स भी हों जो मेजर टाइम पे अब पीजी की तरफ नहीं जाना चाहते, नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की तरफ नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद नॉन क्लिनिकल ब्रांच में अगर मैं जाता हूं तो मैं उतना अच्छा करियर ग्रो नहीं कर पाऊंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए फिर आप नॉन मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। अब नॉन मेडिकल फील्ड क्या होती है? जैसे कि अगर मैं बात करूं एमबीए का, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया। अब ये एक ऐसे वाइबल ऑप्शन है, स्पेशली अगर मैं बात करूं एमबीए इन हेल्थ केयर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये बीडीएस के स्टूडेंट्स भी ऑप्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक फील्ड तो है कि बॉस हमारे पास मेडिकल फील्ड का नॉलेज है, हमारे पास लाइसेंस है, लेकिन इस नॉलेज को क्या हम एक अच्छे तरीके से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट होके, एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट होके अपना करियर भी ग्रो कर सके और उस इंडस्ट्री में जहां पे हम ऑलरेडी हैं वहां पे भी अपने आप को ग्रो कर सके। तो ये भी ऑप्शन आपके पास आ सकते हैं। लेकिन हाँ, यहां पे आपका जो नॉन मेडिकल एक्सपोजर है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है। काफी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से आप हेल्थ केयर को भी परस्यू कर सकते हैं।
अब मैंने डिस्कस किया यूएसएमएलई का जो कि टोटल मेडिकल है, नॉन मेडिकल मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा फिर हम जो ऑब्वियसली बात है, जो डिफरेंट करियर ऑप्शंस हमारे पास, करियर अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिसपे हमें अगर फोकस नहीं करना पड़े, वो है ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट सेक्टर हुआ, प्राइवेट सेक्टर हुआ। लेकिन वहां पे जाके करियर ग्रोथ थोड़ा सा हॉल्ट हो जाती है, वहां पे एक टाइम के बाद करियर हॉल्ट थोड़ा सा हॉल्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पीजी का एक्सपीरियंस नहीं है, पीजी का नॉलेज नहीं है, या फिर हमारे पास एक हायर डिग्री नहीं है जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपने करियर को थोड़ा सा ओरिएंट करें। ऑब्वियसली बात है नीट पीजी के थ्रू अगर आपको इंडिया में ऑप्शन मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलते तो आपको ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन ढूंढना चाहिए, ताकि आप अपना करियर अच्छे से बना सके, ज्यादा चैलेंज आपको फेस ना करना पड़े।